हाँ तो हाजरीन महफिल, मेहरबान मन प्यारे साथियों, आप लोगों की खिदमत में हमारी कहानी पेश की गई। संगीत देश के दुश्मन, गद्दार नेता और डाकू बनी की। तो लीजिएगा। साहब आप ही का इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था। जी हाँ साहब। वो कहाँ है? पक्कर सिंह। पक्कर सिंह गवा कैसी? हमसे पूछ रहे हो किधर गया है? पक्कर सिंह कहाँ है? बुलाओ जल्दी, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। जय हिंद। पक्कर सिंह क्या हो रहा था? आपका इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था। जी साहब। और हमारे आने के इंतजार में तुम लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम रखा था। वो चौकीदार। कौन चौकीदार? चौकीदार कह रहा था। क्या कह रहा था? कि जब तक साहब नहीं आते तब तक कोई मनोरंजन हो जाए। चौकीदार ने कहा जब तक साहब नहीं आते हैं हाँ। तब तक मनोरंजन हो जाए। जी साहब। बुलाओ उस मादर तो चौकीदार। अंधे हो रहे, दिखाई नहीं देता है। आप आवाज दे हड़बड़ाई के भागे साहब, हम कहीं का काम हो। क्या काम है? क्या हो रहा था थाने के अंदर? साहब बकचोदी हो रही थी। पूरे का बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी। क्यों रे? बड़ा नाच गा रहे थे। हमारी गलती नहीं है। गलती किसकी है? सभी गलती पकड़ुआ सिंह की। पक्कर सिंह। पक्कर सिंह की है। पक्कर सिंह की क्या गलती है? साहब इनके धातिया घुसी है। धातिया? क्या पक्कर सिंह? कैसी धातिया है? साहब आप सुनोगे ना तो आपके भी घुस जाएगी। हम सुनेंगे तो धातिया हमारे भी घुस जाएगी। जी साहब ऐसी वो धातिया ही। अच्छा तो चलो चालू करो भाई, चालू करो। साहब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी रहा है। और मेरी जा बंगले वाली ये फिर मिलेंगे। मेरी जा बंगले वाली, बंगलिया वाली, झोपड़िया वाली, बंगले वाली, झोपड़िया वाली, मेरी नार कली ये फिर मिलेंगे। मेरी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, जल की रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, खाने वाली चल चबल खिलाने वाला तेरे यार में। माँ को चौदह थाने को कबाड़ खाना बहुत तरीके बना दिया। जेल की रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, खाने वाली छल छबीली खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बंगले वाली। जाहिल कहीं के तुम लोगों ने थाने को कबाड़ खाना बना दिया है। स्प्रिंग फीड है क्या इसमें? क्यों रे चौकीदार भाई ये बताइए मनोरंजन किस जगह पे होता है? सर ये रंडियों के कोठे पे होता है। तो ये थाना तो आपका कोठा है। यस सर। तुम लोगों ने इस थाने को कबाड़ खाना बना दिया है। तुम लोगों की लापरवाही से आज तक डाकू आजाद सिंह अरेस्ट। क्या हो गया रे?
जिस वक्त मेरी जुबान पे डाकू आजाद सिंह का नाम आया, जी हाँ साहब। तुम लोग जमीन पे गिर गए। अरे बहुत खतरनाक डाकू है साहब, बहुत खतरनाक डाकू। झूठ में गोली चला देता है साहब। और तुम लोगों को ऑर्डर लेना पड़ता है। अरे साहब इतना ही नहीं, कितना ये नहीं? डाकू जो आजाद सिंह है ना साहब, अच्छा। ये माता जो इतना खतरनाक डाकू है, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता। क्या? आजाद सिंह तुमका चकमा देगा? कल तुमका आजाद सिंह मानते, हमको आजाद सिंह मानता। कल तुमका आजाद सिंह मानते, तुमका सारे कहू चकमा दी, हमका कहू में अढ़ो बनाई दी से। पक्का सिंह के कहने का क्या मतलब हुआ? इनका चकमा देगा, डाकू आजाद सिंह से धोखा देकर के निकल जाता है। धोखा देगा। और क्या रे? हम और कहीं तुम भोसड़ी के क्या बता रहे हो? काना सूटी धरूंगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। आज मैं तुम सबको डाकू आजाद सिंह के विषय में अवगत करना चाहता हूँ। जी साहब। सभी लोग हमारी बात पे अमल करेंगे। बिल्कुल सर। और मचा हुआ चारों तरफ जी हाँ। आजाद सिंह का। मचा हुआ चारों तरफ जी हाँ। आजाद सिंह का शोर। और मगर हाथ आया नहीं, लाख लगाया। ओ मगर हाथ आया नहीं, लाख लगाया जो जी हाँ। पकड़ पाना मुझको मुश्किल है। लाख लगाया जो जी हाँ। पकड़ पाना मुझको मुश्किल है। और है इतना और होशियार जी हाँ। आना उसका मुश्किल। और है इतना और होशियार आना उसका मुश्किल। रहता जिस जगह पे वो जी हाँ। वहाँ पे जाना मुश्किल है। रहता जिस जगह पे वो वहाँ पे जाना मुश्किल है। और अगर सामने आ जाए चिंता और अगर सामने आ जाए चिंता चाहता अभी कुछ सोचो भालो, कोई तरकीब निकालो। अगर हाथ नहीं आवेगा और शहर शांति नगर चंद दिन में पीरा हो जाए। जब तक डाकू आजाद सिंह अरेस्ट नहीं होता है, जी साहब। तब तक सभी सिपाहियों का खाना पीना सब हराम है। कौन है साहब? एक बात बता कल का प्रसाद, बोलिए साहब। ये डाकू आजाद सिंह आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या करे साहब, अपने स्टाफ में फोर्स की कमी है और डाकुओं का काफिला बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए मादर चौध हाथ नहीं लगे। क्या कहा? अपने फोर्स में जवानों की कमी होने के कारण जी हाँ। डाकू आजाद सिंह अरेस्ट नहीं हो पा रहा। जी साहब। मैं ये कमी बहुत जल्द से दूर किए देता हूँ। तो बिल्कुल। चौकीदार, एक जाबाज ऑफिसर को मैं आज थाना शांति नगर में तैनात करूंगा।
कहिए सर यहाँ जो कि डाकों का जाकर नामो निशान बहुत जल्द मिटाएगा। एक इंस्पेक्टर अजय जी सर नई पोस्टिंग में आया हुआ है, जी सर अपनी रूम के अंदर आराम फरमा रहा है, जाकर उससे बोल दो यस सर कि तुम्हें एसीपी राणा साहब थाने के अंदर याद कर रहे हैं। सर आप इस वक्त मेरे क्वार्टर पे क्या बात है? आपको बड़े साहब थाने में याद कर रहे हैं। क्या कहा? बड़े साहब ने याद किया है? तुम चलो और हमारे हैं। आइए सर आइए। और बुलवाया हाँ किस लिए और साहब अपने पास। और बुलवाया है किस लिए और साहब अपने पास। और अजय सिंह से अरे कीजिए और जो बातें हो। कहिए सर, अचानक हमें यहाँ पे क्यों याद किया गया? इंस्पेक्टर अजय सिंह तू कौन इंस्पेक्टर अजय सिंह तुम अजय सिंह तुम वक्त का बेहुआ मेरा बेकार है। उस इलाके की बोलो क्या है कमाल साफ ही साफ करिए। जैसे मैं वहां के हालात जानना चाहता हूँ। तो सर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस जगह मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ। और शांति का बसता नकारा और चौतरा का पान है। तो शांति का बसता नकारा चौतरा का तान है। चौतरा का तान है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने आ ले जा शैतान है। सर जिस जगह मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन यहाँ तुम्हें बुलाए जाना का खास मकसद मैं जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे अचानक मुझे क्यों बुलाया गया है? बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है। तो डाकू आजाद, जबरदस्त चंबल का डाकू। जबरदस्त चंबल का है नाम से जिसका कांपे जमीन आसमान। रूह हिल जाती सारे पुलिस फोर्स की भेजता मैं अजय सिंह। आपने चल रही है और ये साहब मेरे आपने और रही है ये साहब मेरे के आज बन गया उसका अब काल है। सुन चुका हूँ मैं एसपी और साहब से उसने लूटा करोड़ों का माल। जबरदस्त चंबल का है डाकू। ये दुश्मन है, जाके उसको गिरफ्तार और फौरन करो। उसने लूटा करोड़ों का धन। सर मैं
दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा अपने। लाओ आजाद कैद कर, लाओ आजाद कैद कर रखन, ये जो काम है आग के सोलह पे चलना ही तुम्हारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चोर की तरफ बाजुए मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं, बात जल्द हमें डाकू आजाद सिंह सलाखों के पीछे। आप निश्चिंत रहिए सर, मेरी पोस्टिंग इस थाने में हो चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं जितनी जल्दी हो सकेगा वो आजाद सलाखों के पीछे नजर आएगा। इंस्पेक्टर राजेश सिंह, एक बात मैं तुम्हें और अवगत करा देना चाहता हूं। कौन सी बात सर? आज मंत्री राम अवतार अपनी सभा को संबोधित करेंगे, वहां पे चल करके सभी को ड्यूटी अटेंड करना है। क्या कहा? आज मंत्री जी अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जी हाँ। इसलिए हम सबों की ड्यूटी मंत्री जी के मीटिंग में लगाई गई हुई है। जी हाँ। अगर ये बात है सर तो इसी वक्त फोर्स के साथ तैयार हो जाओ और चल करके मंत्री जी की मीटिंग को अटेंड करते हैं। क्यों कमाओ? सब लोग अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ, किसी की तरफ से कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आंख और कान दोनों खुले रखोगे, ठीक है? सब लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। जनता के रहनुमा, जनता के सेवक माननीय मंत्री श्री राम अवतार जी सभा में पधार रहे हैं। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, जनता का सेवक कैसा हो, मंत्रा की सेवक कैसा हो महोदय। ये हैं हमारे माननीय मंत्री श्री राम अवतार जी जो आज अपनी सभा को संबोधित करेंगे। जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए अपने मिखार बिंद से दो शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी। हाँ तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, माता एवं बहनों तथा आए हुए नौजवान साथियों, आप लोग अपने पैरों को तकलीफ देकर इतने जन सैलाब के साथ जो कि यहाँ पे एकत्रित हुई, इसलिए मैं आज आप सबों का सत्कार नंदन बंदर। लेकिन प्यारे दोस्तों, अपना भारत देश राम और श्याम के जमाने से तथा उनकी परंपराओं के अनुसार युगों युगों से आगे की ओर बढ़ता चला आया है। लेकिन दोस्तों, आज से 75 साल पहले ये हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की गुलामी तथा उनकी जंजीरों से चला हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी व जंजीरों से छुड़ाने के लिए हमारे भारत देश में तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे कि पूज्य महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। ऐसे तमाम महापुरुषों ने जन्म लेकर हमारे भारत देश को आजाद किया। साथ ही साथ हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान को रचकर, अपने कलम से अपने संविधान को लिखकर हमारे देश के नागरिकों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सिखाया। इसलिए हम ऐसे तमाम महापुरुषों को सत्कार। लेकिन प्यारे दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी हम सब लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा गरीब और किसानों का 70 लाख करोड़ रुपया स्टेट बैंक को प्रत्येक साल आता था, लेकिन नहीं तो वह पैसा स्टेट बैंक तक पहुंचता था और नहीं तो साथ में पैसा लाने वाला सिपाही वापस जाता था, क्योंकि उसमें उस इलाके में
डाकू शोला और डाकू जागीरन का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रत्येक साल की बात पैसा स्टेट बैंक पे पहुंचता है और साथ में पैसा लाने वाला सिपाही वापस जाता है। पैसा लाने वाले, आतंक को समाप्त करने वाले हमारे जाबाज अफसर इस सेक्टर अजय सिंह। तीन बातों के साथ साथ हम इनकी कद्र करते हैं और कद्र के साथ साथ हमने सम्मान करना चाहते हैं। हाँ, तो मेरे पास ये सेक्टर बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो आज इस सभा के बीच में आपने हमें मान और सम्मान दिया। अगर इसी तरह आपका साथ और आपकी सरकार का साथ हमें मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं वो दिन दूर नहीं, एक दिन शांति नगर से जुल्मों का नामो निशान। शाबाश शाबाश सेक्टर अजय सिंह, तुम्हारे जैसे जाबाज अफसर बहादुर के हमें नागरिकों की आवश्यकता भी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज मैं ज्यादा कीमती समय आप लोगों को न नष्ट करके दो ही शब्दों में अपनी पारी को यहीं पे विराम देते हैं। आज हम वादा और प्रतिज्ञा के साथ कहते हैं, शांति नगर के वासियों, यदि इसी तरीके से आप लोगों को हमें समर्थन, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम इस बात का वादा करते हैं, एक दिन देश के वास्ते अपने को राष्ट्र के हित में समर्पित कर देंगे। कहने का मतलब शांति नगर के वासियों, शांति नगर के वासियों कहता यह राम अवतार है, सजा उसको भी मिलेगी, क्यों ना भाई मेरा। ये देश की रक्षा क्या करेंगे, ये देश की रक्षा क्या करेंगे। देश के खुद गद्दार हैं और जनता है इतनी अंधी जो करती तालियों से जय जय। बड़े बड़े वादे करती हो, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, और जब आप अपने भाई को नहीं संभाल सकते हो तो जनता की क्या खाक रक्षा करेंगे। क्या हम अपने भाई को, हमारे भाई ने ऐसा क्या किया? क्या नहीं किया है? मतलब की बात ये है मंत्री जी, कल जब मैं कॉलेज को पढ़ने जा रही थी तो रास्ते में तुम्हारा भाई नागेश्वर मुझे मिल गया और उसने मेरे साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और इतना ही नहीं बल्कि उसने मेरी इज्जत भी लूटने की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो सुमन है। बेटी सुमन, क्या तुम हमारे छोटे भाई नागेश्वर को भली भाई जानती पहचानती हो? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे छोटे भाई नागेश्वर का हम शकल कोई दूसरा इंसान हो? जानने की बात नहीं मंत्री जी, मैं तो पहचानती भी हूँ। पहचानती हो तो ठीक है सुमन, तुम 5 मिनट के तथा यहाँ पे ठहरो और मैं अभी अपने छोटे भाई नागेश्वर को यहीं पे बुला रहा हूँ। प्लीज शंतरी, हमारा छोटे भाई नागेश्वर का तत्काल फोन करो और उससे बता दो कि मंत्री जी जहाँ पे सभा को संबोधित कर रहे हैं, जी मंत्री, तत्काल वहां पे आने की कृपा करें। अब मंत्री जी हमें बुला रहे हैं। मंत्री जी के भाई हो तो वही सा कर्म करिए। भैया का नंबर 9918, यही मत डारा वही मन निकारा। हेलो, हाँ नमस्ते भैया जी, हम नौकर बोल रहे हैं। अरे बात क्या है, आपको मंत्री जी बुला रहे हैं। नहीं नहीं, आप मीटिंग में आइए जहां सबको संबोधित कर रहे हैं। जी जी, नहीं 5 मिनट के अंदर आइए, बहुत जरूरी काम है जी। ठीक है, नमस्ते। मंत्री जी भैया आ रहे हैं। मैं तेजित का सरकम तेरे में राज करता हूँ, मैं तेजित का सरकम तेरे में राज करता हूँ। मैं अपने दादा ठाकुर को झुकपड़ा और नाम
कर दिया वो बाजी